लेकिन आज ये हालात जिस प्रकार के देश में हमारे ब्लैक मार्केटिंग की सरकार के लोगों ने जिस प्रकार हर दवाइयों पे हर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट उनके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग कर चोर बाजारी जो रखी है, उसकी वजह से आज ये कहना आसान नहीं। आप मुझे दिलवाइए, मैं भी लेने को तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हमारे विधायक जी हैं बलराज कुंडू जी, जिनका खेड़ी आश्रम के अंदर आना हुआ है, तो उनसे इस बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले घोषणा की थी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कि ऑक्सीजन वगैरह की फैसिलिटी हम अलग से अपने ही बजट से करवाएंगे। डॉक्टर साहब से मेरी निरंतर बात चल रही थी। डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य, जैसे आप सबको पता है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब का जो एक आत्मा जो है ना इस हल्के के साथ जुड़ी हुई है, तो इन्होंने कहा कि हम इसको आ जाओ आप। तो मैंने दवाइयों की बात करी थी, यहाँ 5 लाख रुपए की दवाइयाँ भी मंगवाई हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोल दिया था, तो इन्होंने मंगवा ली 5 लाख रुपए की दवाई। कंसनट्रेटर भी दिया है और भी अरेंज करवा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही और भी कंसनट्रेटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ मैं भिजवा रहा हूँ। उसी प्रकार मैं टोटल 20 लाख रुपए की दवाइयाँ पूरे हल्के में जो गरीब लोगों के 7-7 दिन के कोर्स के लिफाफे बनवा दिए हैं मैंने, तो वो कल से मैं बंटवाने चालू कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास ये है, जहाँ तक भी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये पहले 5 से 7 दिन इसके अंदर अगर प्रॉपरली कंट्रोल हो जाता है, ये लंग्स में नहीं जाती, तो फिर इसका बचाव पूरा हो जाता है। लेकिन पहले 5-7 दिन की अगर लापरवाही रहती है तो फिर ये लंग्स में जाने के बाद में बड़ी दिक्कत करती है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने हल्के के लोगों को जितना इसके प्रति अवेयर कर सकूं, और जो ये कोर्स है, ये दवाइयाँ बंटवा गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं होते कई बार जो है ना दवाइयों के आर्थिक, उसकी वजह से लोकल डॉक्टर से छोटी मोटी लेकर उसको लाइट ले लेते हैं, बुखार की गोली ले ली और वो घर में। इसको ये लाइट लेने का बीमारी नहीं है, इसको प्रॉपरली जो है ना इसमें विटामिन सी, जिंक वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी उसकी पूरी बड़ी रहे, जिससे उसको इस महामारी से लड़ने में शरीर पूरा अपना सक्षम हो। खासकर देखा जाए जी, कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की बिना मर रहे हैं, तो उसका तो ऑक्सीजन की कमी भी तभी आती है जब बॉडी साथ छोड़ देती है। जब बॉडी प्रॉपर काम करेगी, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स पूरे होंगे, तो वो विटामिन उसकी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उसके ऑक्सीजन कमी के भी जो हमने कंसल्टेंट डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने अरेंज कर रखे, एक दिया है, कुछ और ऑक्सीजन लेवल ले गए, यहाँ हम करेंगे। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आने वाले 2 दिन के अंदर संभावना है कि, और मैंने ऑर्डर किया है, अगर वो अवेलेबल होने की संभावना है तो और यहाँ पे लगवाने की हम काम करेंगे। तो विधायक जी हमारे साथ हैं, तो विधायक जी कितने कॉन्सेंट्रेशन की आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो? ऐसा आज इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, आज को मैं शॉर्टी नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पे इतने लगा दूँ, कोई भी मरीज जो है इस हल्के का बगैर ऑक्सीजन की वजह से उसको कोई कमी महसूस ना हो ऑक्सीजन की वजह। लेकिन आज ये हालात जिस प्रकार के देश में हमारे ब्लैक मार्केटिंग की सरकार के लोगों ने जिस प्रकार हर दवाइयों पे हर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट उनके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग कर चोर बाजारी जो रखी है, उसकी वजह से आज ये कहना आसान नहीं। आप मुझे दिलवाइए, मैं भी लेने को तैयार हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है ना बहुत मारामारी हो रही है, जिसको मैं अपने लेवल पर प्रयास है उसको करके हम अपनी तरफ से, क्योंकि आज सरकार का तो सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। आपने देखा हो कल जिस प्रकार से हिसार के अंदर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने की ज़रूरत है, कितने बड़ी नौटंकी ये सरकार करने लग रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि सरकारी तंत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। लोगों का जो है ना कोई स्वरप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी दबंगता और तानाशाह दिखाने के लिए ना सरकार अपना कार्य कर रही है। उनको कोई चिंता नहीं है लोगों की। आज इतना बड़ा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, मेनली जो NCR का एरिया, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल है।
तो लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। सरकार के नेता जितने हैं वो अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा आप सब से, मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन है कि आपका मीडिया का बहुत बड़ा समाज को अवेयर करने में रोल होता है, तो आप लोगों को इस बारे में अवेयर कीजिए। बहुत सारे अभी भी हमारे गांव स्तर पर इस प्रकार के लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा ठीक, लेकिन जिस प्रकार से जवान हमारा एक मजबूत भाई जवान, मेरा तो बहुत प्यारा था सुखबीर सरपंच, जिस प्रकार से आपके सामने गया है, कल वो MP साहब रामचंद्र जांगड़ा जी के भाई जिस प्रकार से इतने लंबे चौड़े तगड़े स्वस्थ थे, वो जैसे अनेकों इस प्रकार के जवान जो हल्के से गांव में ग्रामीण अंचल से जा रही हैं, इस बात को दर्शाता है कि इस बीमारी से हमें लाइट में ना लेकर इसको बहुत सीरियस लेते हुए इसका बहुत सारा इलाज घर में हम कर सकते हैं, भांप लेकर, दूरियां बनाकर, और टाइम पे बुखार आता है उसको दवाइयां लेकर उसको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो आपको भी मैं, इसलिए आप सब मीडिया के साथी भाइयों को भी मैं निवेदन करता हूं, तो लोगों को अवेयर करने में आप इसमें मदद कीजिए। ये आप सब का भी आज एक नैतिक धर्म और कर्तव्य बनता है, मानवता के प्रति हम सब का दायित्व बनता है, तो उसको पूर्ण करने में साथ दें। विधायक जी, ये काफ़ी सराहनीय काम रहा आपके द्वारा, क्योंकि जो अब थोड़ा सा डिले हुआ आपने घोषणा करी थी, उसका क्या कारण रहा? मैंने बताया ना, अवेलेबिलिटी। दूसरा, मेरी ये 2 दिन पहले भी डॉक्टर साहब का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि करना तो डॉक्टर साहब नहीं है ना, मैं तो कोई चीज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ, इस चीज़ को संचालन करना हो तो डॉक्टर साहब की उसमें होना है। मैं यहाँ ला के कुछ चीज़ रख, जब तक वो ऑपरेट नहीं होगी डॉक्टर साहब उसका वो प्रॉपर नहीं, तो लोगों को बेनिफिट तो तभी मिलेगा, रखने से बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। दूसरा, मेरे मदर और फादर 2 दिन से उनको कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, वो भी एक वजह रही है 2 दिन डिले होने का। बाकी मेरा तो अपना प्रयास हमेशा रहा है, मैं डिले नहीं था, मैं सक्रिय था अपने हल्के के लोगों के लिए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, उनको दवाइयाँ अवेलेबल कराने के लिए मैं, मेरा पूरा कभी मैं उसमें नहीं था, अपने लोगों के बीच में रहा हूँ। टेलीफोनिकली उनको जो भी मेरे से मदद हो सके वो करने के लिए मैं तो अपने तत्पर, अपने हल्के के लोगों की, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ। अंदर ड्राइंग रूम बेडरूम से मैंने कभी कोई जारी नहीं किया। आपने देखा पिछली बारी भी जब मुझे पता लगा तो मैं अपने हॉस्पिटल में यहाँ देखने के लिए आपके बीच में, आपको पता ही आया था। तो मैं अपने लोगों की सेवा, जो दायित्व मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उस पर सदैव जो है ना, उनके बीच में उनके साथ जो मेरे से बन पड़ेगा उसके लिए तैयार रहूँगा। जो दवाइयों के लिए आपने अभी डॉक्टर साहब को, पेशेंट्स के लिए जो आपने अपनी तरफ से किया, उसके बारे में? मैंने 20 लाख रुपए की दवाइयाँ जो हम मंगवाई हैं, 5 लाख रुपए की डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मंगवाई हैं, 15 लाख की और जो गांव में बंटवाऊंगा मैं। जो बहुत सारे गांवों में गरीब लोग जो नहीं जा पाते, उनके पास मैंने वो पैकेट 1 हफ्ते के कोर्स का, उसमें विटामिन C, D, एक एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल है, एक खांसी का सिरप है, और उसमें 5-5 ये अपने मास्क हैं। ये एक पैकेट बनवाया है जो गांव में जो ना सबके गरीब लोगों में मैं बंटवाने का काम कल से शुरू करने जा रहा हूँ। अभी आपने कैश भी दिया है कुछ पेशेंट्स के लिए? वो जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने मिली, वो 5 लाख रुपए तो देने ही थे डॉक्टर साहब को। दवाइयाँ का ऑर्डर तो डॉक्टर साहब ने दिया था, ठीक है ना, तो वो पैसा दिया था मैंने। तो ये थे हमारे साथ विधायक बलराज कुंडू जी।